नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके, जीएस एंड जीए पढ़ा था, उसी तरह आज इस क्लास में भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके, जीएस एंड जीए पढ़ेंगे। टॉप 10 क्वेश्चंस इसमें हम करेंगे और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 50 किलो है। देखिए पहला ही जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल जो होता है इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको रेलवे ग्रुप डी में 5 से 6 नंबर के पूछे जाते हैं और 5 से 6 नंबर के पूछे जाते हैं। बच्चे इसी को छोड़ देते हैं और यही आपका मेरिट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज इसी को हम करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 50 किलो है, वह 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से स्थित अवस्था से गतिमान होती है। वह वस्तु 15 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए दूरी तय करेगी पूछा है। तो मोशन चैप्टर का नियम है। नियम क्या है? एस बराबर यानी विस्थापन कितनी दूरी तय कर रही है। एस बराबर यू टी। इसमें यू क्या है? यू है प्रारंभिक वेग यानी प्रारंभिक चाल। टी जो है इसका समय है, प्लस ये फॉर्मूला है, ठीक है, हाफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ ए क्या है? ए यानी त्वरण। जो त्वरण यहाँ पे दिया गया है 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हुआ त्वरण। तो इसी फॉर्मूले पे हम ये सारे चीज़ को हम पुट करेंगे। तो जैसे पहले हम मास देख लेते हैं। मास कितना है? पहले हम एस को पुट करते हैं, ठीक है। एस बराबर यू कितना हो गया? प्रारंभिक वेग दिया हुआ है? नहीं, प्रारंभिक वेग नहीं दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 और टी दिया हुआ है, टी यानी 15। अगर 15 को 0 से हम गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इसीलिए हम पहले इसको 0 ही लिख लेते हैं, ठीक है, 0 ही लिख लिए। प्लस हाफ ऑफ यानी 1/2। ए क्या है? मल्टीपल ए यानी 8 मीटर प्रति यानी त्वरण 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 2 से जब इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा। 15 का स्क्वायर 225, 4 इंटू 2 टू 5। जब इसे हम गुना करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 900 मीटर। ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे आंसर किससे मिल रहा है? इससे मिल रहा है, ये वाला नंबर, यानी 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही है। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये मोशन चैप्टर का ही न्यूमेरिकल है। एस यानी हो गया आपका विस्थापन, ठीक है। यू टी, यू यानी हो गया आपका प्रारंभिक वेग और टी यानी समय। इसी फॉर्मूले पे एकदम बैठाना है, कुछ नहीं करना है, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन के रियर व्यू मिरर का उत्पादन करना चाहिए। यानी देखिए क्वेश्चन का मतलब है, वाहन जो होता है, वाहन के रियर व्यू यानी आप जब पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे की तरफ आता हुआ गाड़ी जिस मिरर में दिखाई देता है, उस मिरर में कौन सी छवि बनती है। क्वेश्चंस का मतलब ये पूछा गया है। तो देखिए उसमें जो मिरर्स की छवि है वो कौन सी बनेगी, ये पूछा गया है। तो यह होगा कम आभासी और सीधी छवि। कम आभासी और सीधी छवि बनने वाली है। इस जो मिरर होता है, ये जो मिरर, इसे उत्तल मिरर कहते हैं, ठीक है, उत्तल मिरर कहते हैं। और ये थोड़ा उभरा हुआ, बाहर की तरफ उभरा हुआ दिखाई पड़ता है। अब अवतल दर्पण, देखिए 2 किस्म के दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण एंड अवतल दर्पण। तो हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं। अवतल दर्पण जो होता है उनके वाहनों अवतल दर्पण जो होता है वो वाहनों के हेडलाइट में लगाया जाता है। अवतल दर्पण वाहनों के हेडलाइट में लगाया जाता है, ठीक है, और भी कई जगह पे लगाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में किसी वस्तु पर दबाव या खिंचाव को क्या कहा जाता है। तो देखिए विज्ञान में अगर किसी वस्तु पर दबाव और खिंचाव दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बल कहा जाता है, ठीक है, उसे बल कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि दबाव जो दे रहा है इसमें से दबाव, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण क्यों नहीं होगा? इसमें तो सभी पे कुछ ना कुछ दबाव लगते हैं। लेकिन देखिए
दबाव जो होता है वो क्या होता है, दबाव जो होता है यह प्रति इकाई, मान लीजिए ये एक गिलास है, ठीक है, मान लीजिए ये एक गिलास है, इस पे अगर किसी चीज़ से दबाव दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये इसी एरिया के अंदर दबाव आएगा, ठीक है, इसी एरिया के अंदर दबाव आएगा, इससे बाहर तो नहीं जाएगा। तो दबाव क्या होता है, यदि प्रति इकाई किसी सतह पर जो दबाव लगता है, प्रति इकाई सतह पर जो दबाव लग रहा है उसे ही दबाव कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण वो होता है जो यह ब्रह्मांड में सभी भौतिक, ये ब्रह्मांड में यानी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उन सभी भौतिक वस्तुओं के बीच लगता है। नॉर्मल से एक आप छोटे से छोटे पत्ते को भी ले लीजिए या पंख ले लीजिए या कोई भी चीज़ दुनिया ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है उसे अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ ही आएगा, तो इसका मतलब उस पर गुरुत्वाकर्षण बल ही लगता है, तो उसमें ये आंसर नहीं होगा। बल जो है, बल में क्या होता है, बल में दबाव भी दे सकते हैं और इसे खिंचाव भी दे सकते हैं। बल का दिशा नहीं होता, बल आप सीधे भी डाल सकते हैं, लेफ्ट भी डाल सकते हैं, राइट भी डाल सकते हैं, तो इसका आंसर बल होगा। घर्षण तो होता नहीं है, घर्षण दो वस्तुओं के बीच लगता है, तो घर्षण नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 नंबर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक हरियाणा राज्य में स्थित है। तो इसमें से कौन सा स्मारक जो है हरियाणा राज्य में स्थित है, हमें ये पढ़ना है। तो देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, आप बोलेंगे सर ये तो बहुत सारे जगह पे बहुत सारे टेम्पल्स होते हैं, ये होते हैं, सबका नाम कैसे याद रह पाएगा। तो जो न्यूज़ में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं, जो न्यूज़ में आए रहते हैं फिलहाल 6 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर या लेटेस्ट न्यूज़ में जो रहता है उसी को डाल दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक हरियाणा राज्य में स्थित है, तो अंजनी का टीला ये हरियाणा राज्य में स्थित है। यह हनुमान के माता के नाम पे इसका नाम रखा गया है। अब इसी से रिलेटेड देखिए, जैसे ऑप्शन में दिया गया इन सारों के बारे में जानते हैं। महाराजा रणजीत सिंह युद्ध संग्रहालय, महाराजा रणजीत सिंह युद्ध संग्रहालय ये कहाँ पे है, ये आपका लुधियाना पंजाब में है। कहाँ है, लुधियाना, लुधियाना पंजाब में है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड है खैर उद्दीन मस्जिद, ये कहाँ पे है, तो ये आपका अमृतसर में है। कहाँ है, अमृतसर में है, ठीक है। ये जो है गुरुद्वारा माता कॉलोनी, ये भी आपका अमृतसर में ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। एथेंस यानी होता क्या है, देखिए जैसे एथेंस में ना एक ग्रीक पैथिलियन है, ग्रीक पैथिलियन एक ऐसा जगह है, यह सबसे शीर्ष यानी शहर के किसी भी जगह से आप उसको देखेंगे ना तो वो इतना ऊंचा है वो दिखाई देता है, तो वो ग्रीक पैथियन है। तो भारत में उसी तरह का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ है जो शहर के किसी भी हिस्से से दिखाई देता है, वो इतना ऊंचा है, तो वही आंसर है। देखिए भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहते हैं, तो मदुरै को। क्यों मदुरै में, क्यों क्या है ऐसा, तो मदुरै में आपका सुंदरेश्वर मंदिर स्थित है। यह शहर के किसी भी भाग से अगर आप देखेंगे तो ये दिखाई देता है, इसीलिए इसे भारत के पूर्व का एथेंस कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से न्यूमेरिकल आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए 20 मीटर की ऊंचाई तक 10 किलोग्राम की एक वस्तु, यानी 20 मीटर ऊंचा ले जाना है, उस वस्तु का वजन क्या है, 10 किलो, ठीक है। एक वस्तु ले जाने के लिए किए गए कार्य की गणना कीजिए। अच्छा, किए गए कार्य की गणना कीजिए, यानी हमें कार्य निकालना है, यानी हमें फोर्स निकालना है, ठीक है, सॉरी हमें वर्क निकालना है। हमें क्या निकालना है, वर्क। वर्क क्या होता है, m/g, यानी मास इंटू ग्रेविटी, दोनों को जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा वर्क आ जाएगा, तो वर्क हम निकाल लेंगे। तो हमें क्या चाहिए, मास चाहिए और क्या चाहिए, ग्रेविटी चाहिए। ग्रेविटी तो हमें मिल गया 9.8 लिखा हुआ है, अगर नहीं भी लिखा रहता है क्वेश्चंस में तो 9.8 हमें याद कर लेना है। मास क्या है, मास यहाँ पे दिया हुआ है, मास आपका 10 kg है, ठीक है।
उसी पे हम मल्टीपल करके निकालेंगे 10 kg। लेकिन यहाँ पे सॉरी, मैंने वर्क का फॉर्मूला गलत लिख दिया, सॉरी। वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू विस्थापन, ठीक है। फोर्स इंटू विस्थापन, हमें फोर्स मिला है, फोर्स कहीं पे है जी नहीं, फोर्स हमें निकालना है। मैंने फोर्स का ही फॉर्मूला बता दिया, फोर्स जो था m इंटू जी, यानी हमें फोर्स पहले निकालना होगा। तो फोर्स निकालने के लिए हमें m और g चाहिए। तो चलिए पहले हम फोर्स निकालते हैं। फोर्स बराबर m g, ठीक है। फोर्स जो है m क्या है, m यानी 10, जी जो है वो हमारा होगा -9.8। आप कहेंगे माइनस क्यों? माइनस का मतलब ये होता है कि ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ले जा रहा है, इसीलिए माइनस। तो जब हम इसको मल्टीपल करेंगे -98 न्यूटन, ठीक है। ये मेरा निकल गया फोर्स, ठीक है। ये फोर्स मेरा -98 न्यूटन ये मेरा निकल गया। तो चलिए हम फोर्स यहाँ पे लिख लेते हैं अपना। हमारा फोर्स निकल चुका है 98 न्यूटन, ठीक है। अब हम वर्क का फॉर्मूला बैठाते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू विस्थापन। फोर्स क्या है -98 इंटू विस्थापन कितना करना है 20 मीटर, यानी 20 से मल्टीपल करेंगे। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो -1960 ये मेरा आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर है, हाँ 3 नंबर, ये मेरा आंसर सही हो गया। सॉरी, मैंने पहले ही गलत लिख दिया था फॉर्मूला, अभी जो फॉर्मूला लिखा मैंने सही लिखा, वर्क का ये फॉर्मूला होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक बंदरगाह निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस में एक बंदरगाह पाया जाता है। तो किस में एक बंदरगाह पाया जाता है, यानी वो बंदरगाह बना हुआ है वहाँ पे। तो लोथल जो है वहाँ पे बंदरगाह पाया जाता है। यह शहर गुजरात में है, यानी लोथल जो शहर है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। जो धोलावीरा है, धोलावीरा भी देख लेते हैं। धोलावीरा ये भी गुजरात में ही स्थित है। मोहनजोदाड़ो जो है ये पाकिस्तान में, अभी के लिए ये पाकिस्तान में है क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर निकट में स्थित है। इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। कालीबंगन देखिए, कालीबंगन जो है ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 रोग के कारण अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे। तो देखिए अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया, किस क्षेत्र से थे। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं जो कि हाल ही के फिलहाल में उनका निधन हुआ है, उन लोगों का क्वेश्चंस दे देता है एग्जाम में। तो ये एक न्यायपालिका थे, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में ये न्यायाधीश के रूप में रह चुके थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये न्यायाधीश के रूप में रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपस्रव ध्वनि का उत्पादन किया जाता है। अपस्रव ध्वनि जो होता है इंफ्रासोनिक कहते हैं, ठीक है। इसे इंफ्रासोनिक कहते हैं। इंफ्रासोनिक जो होता है, ये साउंड के बारे में देखिए हम पढ़ लेते हैं। पहले हम ये जो क्वेश्चन है इसको आंसर हम बता देते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपस्रव इंफ्रासोनिक ध्वनि का उत्पादन किया जाता है। तो ये हाथी के द्वारा किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं, इसमें 3 तरह के होते हैं। जैसे एक होता है ऑडिबल, ठीक है, जो इंसान को सुनाई दे, ऑडिबल, जिसे हिंदी में श्रव्य ध्वनि तरंगों कहते हैं। यह इसका जो ध्वनि का जो ये होता है सुनाई देने का 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, ठीक है। ये होता है ऑडिबल साउंड। जो इंफ्रासोनिक होते हैं उनका क्या होता है, जो हाथियों के द्वारा निकाला जाता है, ये होता है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये 20 हर्ट्ज से कम क्या होता है, ये होता है आपका इंफ्रासोनिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होता है आपका अल्ट्रासाउंड। क्या होता है अल्ट्रासाउंड, जिसे प्रासर्य ध्वनि कहते हैं। अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड तरंगे जो होता है 20,000 हर्ट्ज से
ज़्यादा होता है। ठीक है, ये देखिएगा आप, जब लड़ाकू विमान उड़ते हैं तो उसमें से ये अल्ट्रासाउंड निकलता है, यानी ये कानों पे चुभता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से एक न्यूमेरिकल आया, चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 kg द्रव्यमान की एक वस्तु, 4 kg द्रव्यमान की एक वस्तु उस पर बल लगने के कारण 5 सेकेंड में 15 मीटर प्रति सेकेंड से 25 मीटर प्रति सेकेंड तक त्वरित होती है। इस बल की परिमाण की गणना कीजिए। तो इस बल की परिमाण की गणना कीजिए, यानी इसका हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, इसका हमें फोर्स निकालना है। फोर्स इजिकल टू m इंटू ए होता है। ठीक है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो पहले हम देखेंगे, मास है हमारे पास, तो हाँ मास हमारे पास है, यानी 4 kg। एक्सेलेरेशन है हमारे पास, एक्सेलेरेशन जी नहीं है। एक्सेलेरेशन यहाँ पे 2 दिया है, 15 मीटर प्रति सेकंड और 25 मीटर प्रति सेकंड, ये वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे हम एक्सेलेरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलेरेशन जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी 2 माइनस वेलोसिटी 1 डिवाइडेड बाई टाइम। इसको एक और भी फार्मूला कहते हैं, जैसे वेलोसिटी में अंतर डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो हो गया ये मेरा हो गया 25 में से जब 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 बचा। ठीक है, और टाइम 5, यानी 5 दूनी का 10, यानी 2 एक्सेलरेशन। ये मेरा एक्सेलरेशन मेरा 2 हो गया, यानी मेरा जो फोर्स है, फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए था, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मेरा 2 हो गया, और मास जो है वो 4 kg दिया हुआ है, यानी 4 दूनी का 8। मेरा जो फोर्स निकलेगा, परिमाण जो निकलेगा वो मेरा 8 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ये मेरा सही होगा। तो इसी तरह हम एवरीडे 10 क्वेश्चंस लाते हैं, जिसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और न्यूमेरिकल भी इसमें ला देते हैं, जिससे आपको ईजी हो पढ़ने में। इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।